मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। आजादी है जब आज हमें विरोध नहीं करने दिया जा रहा। एक बहन बेटी उसकी इज्जत और आबरू की बात है। इस देश की कौन सी आईपीसी, कौन सा आर्टिकल और कौन सा सेशन ये कहता है कि आप रातों रात उस बेटी का अंतिम संस्कार कर दें, उसकी डेड बॉडी को उसके घर परिवार तक न पहुंचाएं। और आप एक बात बताइए कि जब इस देश के अंदर लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, तो ये कैसी आज़ादी है इस देश के अंदर। आज महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर, लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर जिस प्रकार से लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास कराया जा रहा है, उस माँ को आज घर के अंदर बंदी बना के रखा जा रहा है। उस माँ का दोष सिर्फ इतना सा है कि उसने एक फूल जैसी बच्ची को जन्म दिया जिसके साथ में आज दुष्कर्म हुआ है। ये देश के अंदर घटना घटित कोई पहली बार नहीं हुई है। इस देश ने निर्भया की घटना को भी देखा है, इस देश ने मनीषा की घटना को भी देखा है, लेकिन होता कुछ नहीं है। होता इसलिए नहीं है क्योंकि देश के अंदर बलात्कार करने वाले कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग होते हैं, बलात्कार करने वाले चिन्मयानंद होते हैं, नित्यानंद होते हैं, और जब तक इन जैसे लोगों को फांसी के तख्ते पर नहीं टंगाया जाएगा, इस देश के अंदर ये कार्य चलता रहेगा। सिर्फ फांसी की मांग करने से हम भी जानते हैं ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है जब तक ये पूरी व्यवस्था को नेस्तनाबूद ना किया जाए। रेप की अभी हमने देखा, एक बहुत बड़ी घटना सामने आई। हमने जो रेप की देखा, इनफैक्ट वहाँ पर वो थोड़ी सी उसकी आंख बुझने ही लगी थी, और वहाँ पर एकदम से हमने बलरामपुर का देख लिया। फिर बहुत से केस हमने ऐसे देखे, राजस्थान में 2 बहनों के साथ रेप हो गया, उनको घर से निकाल कर उनके साथ बलात्कार किया गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं हाथरस में जो हुआ, मतलब वो होना कम था, जो उस लड़की की जीभ काट दी गई, उस लड़की की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके शोल्डर्स तोड़ दिए गए ताकि वो बता ना पाए किसी को। उन्होंने उसको मारा नहीं, उसको तड़पा तड़पा के मारा गया। 15 दिन तक वो हॉस्पिटल में तिल तिल करके मरती रही। उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है, जब उसको कोई इंसाफ नहीं मिल पाता है, उसको पता ही नहीं चलता है हमारी, क्योंकि मीडिया, गोदी मीडिया नहीं दिखाता है उसको, जब किसी को पता ही नहीं चलता है कि हाँ आखिर ऐसा भी किसी बच्ची के साथ हुआ है हाथरस में। हाथरस में इसलिए क्योंकि वो यूपी में आता है। यूपी में किसकी सरकार है वो हमें मालूम है, और यूपी में उस सरकार के होने की वजह से गुंडा राज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये हमने साफ साफ वहाँ पर देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जब लड़की के साथ बलात्कार हुआ, सोशल मीडिया पे जब हमें भी बहुत दुख होता है जब ऐसे बातें जब सामने आ जाती हैं, किसी बहू और बेटी के साथ, बेटी के इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं, उनके धज्जियां उड़ाने के पीछे लग जाते हैं। और ये जो रेप केस है, ये रेप केस बहुत ही बढ़ते जा रहा है, इसमें हमें भी दुख है, और हमारे भी दिल को छू लिया है इन बातों ने। जो अभी जो इंडिया के अंदर जो घटना हुई है, जो रेप केस के बाद ऐसे जला दिए गए हैं बिना पूछे ऐसे, और उनके लिए, जो उनके लिए है, जनता, सिर्फ जनता ही आवाज उठा रही है, ना कि कोई मीडिया, ना कि कोई मीडिया। और आज मैं इस वीडियो के दौरान आज मैं पूछना चाहता हूं वो अर्नब गोस्वामी से, कौन सा बिल में छुप के बैठा है अर्नब गोस्वामी? क्यों आवाज नहीं उठाता अपना बहू बेटियों के लिए? जब अपने बहू बेटियों का इज्जत के साथ लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, तब चुप करके कौन सा बिल में बैठा हुआ है? नवीन चौहान किधर है? सुधीर चौधरी, ये सब किधर है? कौन सा बिल में बैठे हुए हैं छुप
चुपके से बैठे हुए हैं, क्यों नहीं बोलते, क्यों बोली बंद हो गई है इन लोग को? अपने ही देश की, अपने ही बहन, अपने ही बेटियों के साथ ऐसा हरकत हो रहा है तो ये लोग चुप करके बैठ रहे हैं। गोदी मीडिया, तुम लोग के अंदर इंसानियत नहीं है, हैवान छुपा हुआ है, हैवान छुपा हुआ है। एक मीडिया हो तो लड़ो, दिलाओ उनको, दिला सकते हो, न्याय दिला सकते हो उन लोग को। जिस वक्त बोलना चाहिए मीडिया को उस वक्त नहीं बोलते तुम लोग। जिस वक्त मीडिया का जरूरत होता है पब्लिक को, उस वक्त मीडिया पब्लिक को हेल्प नहीं कर रही है। हम बराबर देख रहे हैं, जिस दिन भारत और नेपाल का संबंध छोटा सा हिस्सों में बिगड़ गया था, तब भड़काने में, लड़ाने में लगे थे। हथियारों का, हथियार इतना है, बम ये है, वो है। मैंने उस वक्त भी कहा था गोदी मीडिया से कि अपने बहू बेटियों के बारे में तुम कुछ नहीं बोलते, अपने किसानों के बारे में कुछ नहीं बोलते, और तुम्हें हमारे बारे में बोलने के लिए हक नहीं है। जो जमीन का, जो बॉर्डर का, जो बातें हो रही थी नेपाल और भारत का, वो गवर्नमेंट का था। लेकिन उस टाइम में अर्नब गोस्वामी इतना चिल्ला चिल्ला के, नवीन चौहान इतना चिल्ला के बात कर, अभी कौन सी दुनिया में हो तुम लोग? क्यों नहीं बोलते तुम लोग? क्या तुम्हारे घर में मां, बेटी, बहन नहीं है? इज्जत नहीं करते तुम? औरत की इज्जत नहीं करते? तुम्हें पैदा करने वाले मर्द है या औरत है? कहां गई तुम्हारी न्यूज? कहां गई वो धमकी भरे आवाज? कौन से बिल में छुप कर बैठे हो तुम लोग? दे सकते हो जवाब? नेपाली बाबू, कहां छुप के बैठे हो? आज सड़कों पे हजार बेटियां उतरे हुए हैं न्याय के लिए। कहां गई तुम्हारा न्याय दिलाने वाला तुम्हारा पत्रकार? तुम्हारा आवाज कहां गई? बंद है इस वक्त। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पूरा भारतवासियों को ये गोदी मीडिया का जो है ना, विश्वास ना करे। ये बस लड़ाना जानते हैं। मीडिया का कर्तव्य क्या है? कर्तव्य वो पालना नहीं करते। अगर तुम लोग के अंदर इतना सा भी मानवता है तो सारे बहू बेटियों को इंसाफ दिलाओ, और जो भी ऐसे क्राइम में शामिल है मिटा डालो, भंडाफोड़ कर दो। गवर्नमेंट नहीं तो तुम्हारा गवर्नमेंट नहीं तो पब्लिक उठ के मारेंगे। बस सच्चाई सामने लेके दियो। तुम लोग अपने आप को हीरो समझते थे, ओवर स्मार्ट समझते थे। अबे किधर गया ओवर स्मार्ट? हीरोपंती किधर गया? जब अपने ही देश के अंदर बहू बेटियों के साथ में यह सब हो रहा है, चुप करके बैठे हो तुम, और तुम सिखाने आते हो हमारे नेपाल और नेपालियों को बोल के। हमें भी दुख होता है यार, हमें भी दुख होता है। भला ही हमारा कंट्री दूसरा है, लेकिन हमारे कुछ लोग उधर भी है, कुछ लोग उधर के लोग इधर भी है। हम मिलजुल के रहते हैं, हम एक दूसरे का इज्जत करते हैं, एक दूसरे का बहू बेटी का इज्जत करते हैं। हम कभी भी नहीं चाहते कि तुम्हारे कंट्री में भी ऐसा हादसा हो और हमारे कंट्री में भी ऐसा हादसा हो। लेकिन तुम क्यों आवाज नहीं उठाते अपने बहू बेटियों के लिए? अभी भी टाइम है। अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, नवीन चौहान, जल्द से जल्द रिपोर्ट बनाओ, इस मुद्दे में बोलो, छुप के मत बैठो। मैंने बोला था तुम लोगों को, बहुत ज्यादा बोलते हो तुम लोग। जब अपने अंदर की बातें होते हैं
तो छुप जाते हो तुम लोग। अब बोला करो, अब क्या बोलना है अब बोला करो। इंसाफ दिलाने के टाइम ये है, इंसाफ दिलाओ अगर चाहते हो तो। इसीलिए मैं अभी भी बोल रहा हूं, अर्नब गोस्वामी यहां कोई राजा महाराजा नहीं है, और मीडिया का कर्तव्य बनता है कि जनता पब्लिक का साथ दे दे। और इस टाइम में अगर पब्लिक को तुम लोगों ने साथ नहीं दिया ना, तो देख लेना इसका अंजाम भी। जय नेपाल।